ज्ञान की अवस्थाएं हमने देखी थी। अभावात्मक ज्ञान, ब्रह्मात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान और अंत में दृढ़ात्मक ज्ञान। संसार में सबसे बड़ी कोई भ्रांति है तो किसके विषय? ब्रह्मात्मक ज्ञान है, ईश्वर के विषय में। क्यों जी? ईश्वर के विषय में सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो नास्तिक कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? नास्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानता। और यहां जितने भी बैठे हैं एक भी नास्तिक है? सब आस्तिक लोग बैठे हैं। क्यों जी? आप में से कोई नास्तिक हो तो हाथ खड़ा करना। एक भी नहीं है, अच्छी बात है। अब मैं बताता हूं, फिर आप अपना आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ इंस्पेक्शन, तो पता लग जाएगा हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। और दार्शनिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार के नास्तिक बताए गए। कितने? हाँ, 3। आप अपना आत्मनिरीक्षण स्वयं कर लेना कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं आपको हाथ खड़ा नहीं कराऊंगा, लज्जित करने नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा हम कहां पर हो, मैं कितने पानी में हूं। 3 प्रकार के नास्तिक बताए गए दार्शनिक दृष्टि। हम क्या मानते? केवल जो ईश्वर को नहीं मानते। बताइए। पहले प्रकार का नास्तिक जो हमने पहले ही बता दिया, जिसका अभावात्मक ज्ञान है, जिन्होंने स्टेटमेंट दे दिया क्या? देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सुप्रीम लॉर्ड हु क्रिएट इन दिस यूनिवर्स एंड कंट्रोल। ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो सारे संसार को चला रही है, नियंत्रण कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ये सब ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है, अपने आप पैदा हो गया, अपने आप विनाश होगा और अपने आप चल रहा है। ये लोग ऐसा मानते हैं। और ये लोग क्या मानते हैं? इट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। इन लोगों का ये है, नास्तिकों का। ईश्वर विश्वर आगे में कोई सत्ता है नहीं, ये सब अपने आप हो रहा है। पहले ये पहले प्रकार के नास्तिक है। कितने? पहले प्रकार के नास्तिक है। इसमें तो आप नहीं आएंगे। इसमें तो आप नहीं आएंगे। दूसरे प्रकार के नास्तिक, शायद हो सकता है उसमें भी कुछ आए कुछ ना आए। दूसरे प्रकार के नास्तिक वो है, जैसा ईश्वर है, ईश्वर का उससे उल्टा मानना। जैसा ईश्वर है उससे उल्टा मानना। बताइए, ईश्वर कैसा है? निराकार है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में बताया ईश्वर का स्वरूप कैसा है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। 20 गुण। आप लोग देख के बोल रहे हैं, मैं बिना देख बता रहा हूं। यहां पर लिखा है ना, मुझे पता है। चलो अच्छी बात है। कम से कम इतना याद होना चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है बिना देखे। देखे इस बहन जी ने देखो अभी बता दिया कल का। कुछ कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। तो कैसा ईश्वर है? 20 गुण बताए। हालांकि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में तो 100 नाम लिखे हैं। ऐसा ईश्वर के अनंत। जैसा ईश्वर है उससे उल्टा मानना, वो भी नास्तिक। ईश्वर है निराकार, सर्व, उससे साकार मानना। अब बताइए,
वो ईश्वर का सबसे बड़ा इंसल्ट है ये, ईश्वर का सबसे बड़ा इंसल्ट है। क्यों जी? अब ये बैठे हैं रविंद्र जी कुकड़ेजा, मैं बोलना ये रविंद्र कुकड़ेजा नहीं है, ये तो जितेंद्र मलिक है, मैं इसको जितेंद्र मलिक मानूंगा। अब बताइए क्या होगा? भाई ये रविंद्र जी कुकड़ेजा जी हैं, नहीं मैं तो इसको नहीं मान, मैं तो ये जितेंद्र जी मलिक है, तो क्या होगा? इंसल्ट होगा ना। अब ईश्वर जैसा है, उसका स्वरूप जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव है, उससे उल्टा मानना, विपरीत मानना, यह भी नास्तिकता है। शायद इसमें भी इस आप में से कुछ लोग आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। अब सावधान हो जाना, तीसरी बोल आ रही है। तीसरे प्रकार के नास्तिक वो हैं जैसा ईश्वर है वैसा ही मानते हैं। हम और आप जैसा ईश्वर है वैसा ही मानते हैं, लेकिन ईश्वर के अनुसार उसके बताए उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते, वो भी नास्तिक है। मानते तो है, मानना केवल मानने के लिए नहीं होता, तद्वत आचरण करने के लिए होता है। मैं आपको माता जी मानता हूं, मां मानता हूं, तो मेरे को बेटे जैसा, पुत्र जैसा व्यवहार करना है, तब मां, खाली मां बोल देने से मां थोड़ी होगी। अब पानी का ग्लास भर के नहीं देते मां को कभी जिंदगी में, और वो लोग खाटू श्याम पैदल जाते हैं, पहले नंबर के झूठे भगत है। अपनी मां को कभी पानी का ग्लास नहीं दिया और वो खाटू श्याम जाता है। मेरा भगवान, ऐसे भक्तों से ये दुनिया भरी पड़ी है। वो भी नास्तिक है, ईश्वर जैसा है ऐसा मानते हैं, लेकिन उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते। ये क्या हुआ? बंद कर दो इसको, जल्दी बंद करो। बताइए, ये तीसरे प्रकार का। और अब आप आत्मनिरीक्षण कर लेना। जैसा ईश्वर है ऐसा मानते हैं, बराबर है, लेकिन तद्वत उसके अनुसार हमारा आचरण है, व्यवहार है। हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब क्या बताया स्वामी दयानंद? पढ़ते हैं आप रोज। ईश्वर की भक्ति करना अर्थात आज्ञाओं का पालन करना। बिल्कुल, आप पढ़ना, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, मंत्र का अर्थ पढ़ना, स्वामी दयानंद ने लिखा है। मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तद्वत आचरण करना होगा, उस प्रकार व्यवहार करना होगा, तब जाके हम आस्तिक बनेंगे। और हमारी स्थिति यही है, हम मानते हैं, बोल देते फटाफट ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सरस्वती मां न्यायकारी, लेकिन व्यवहार काल में नहीं होता। और ईश्वर की भक्ति क्या बताया? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही भक्ति है। बताइए कितनी पालन करते हैं हम? ईश्वर ने लिखा प्रत्येक व्यक्ति को दोनों समय, 2 समय उपासना करनी चाहिए, 1-1 घंटा। कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा नहीं करवाऊंगा मैं, मुझे पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कितने लोग अपनी आय का 10% दान करते हैं? स्वामी जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, अपनी इनकम जितनी भी आय होती है उसका कम से कम, मिनिमम, उससे ज्यादा तो भले आप जितना चाहे, 10% दान करो। 10% है, 10 है कि 1 है? 10 है, 10% है। अपनी किसी का रिटर्न नहीं देखेंगे हम कितना भरते हैं, लेकिन मैं तो स्वामी जी की बात बता रहा हूं, जो लिखा। हम कितना वेदों की मानते हैं, हम आस्तिक है कि नास्तिक है इसकी बता रहा हूं मैं। 10% कम से कम लिखा है, कम से कम, और अधिक चाहे तो और भी पुण्य कमाना कर सकता है, लेकिन मिनिमम गृहस्थी को 10% धर्म के, ईश्वर के नाम पे सबके चलाना है।
यदि 10% दान कर देते तो आचार्य संदीप जी का गुरुकुल बन गया होता, जमीन आ गई होती, गुरुकुल खड़ा हो गया होता आज सोनीपत में। इनको आज 18 साल हो गए बैठे हैं यहाँ पर, हो गया होता पक्का। अगर सोनीपत के लोग 10% दान कर देते तो आज इनका बड़ा भव्य गुरुकुल खड़ा हो गया होता, और एक नहीं 50 ब्रह्मचारी निकल जाते एक साथ। योग्यता है उनमें, सामर्थ्य है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, त्यागी हैं, तपस्या घर बार छोड़ा, लेकिन साधन नहीं मिले। साधन मिलते तो कर देते। और आगे चलिए, कितनी आज्ञाओं का हम पालन करते। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को दोनों समय अग्निहोत्र करना है। गृहस्थियों के लिए लिखा है पंचमा यज्ञ अनिवार्य है। प्रतिदिन एवरीडे 2 टाइम्स हवन करना है। ये तो हमने सुविधा के लिए 1 टाइम बना दिया, सुबह की और शाम की आहुति दे देते हैं। क्या आप सुबह का भोजन खा ले 2 साथ में, शाम को नहीं खाएंगे, चलेगा? नहीं चलता। दोनों समय मैं करता हूं। मेरे घर में एवरीडे 2 टाइम्स हवन होता है, और अच्छे ढंग से, ऐसे नहीं खाना पूर्ति वाला नहीं करते। बड़ा षष्टिकृत भी होती है, बलिवेश्य भी होता है, दोनों समय मिष्टान रहता है, होमना है, कोई कमी नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती। करते हैं, करके देखो, आनंद आएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं, हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। कितनी ईश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में कितने लोग उठते हैं। प्रत्येक युवक युवती को व्यायाम, बिना व्यायाम किए भोजन करना पाप लिखा है। व्यायाम करना चाहिए, कितने लोग करते हैं बताइए। कई सारी हम धज्जियां उड़ा। आज संसार में सबसे बड़ा इंसल्ट किसका हो रहा है? तो वो ईश्वर का हो रहा है। कोई मानता ही नहीं उसकी बात। और फिर सुखी होने के लिए, हाँ हम तो सुखी, आचार्य जी आशीर्वाद दो हम सुखी हो जाए। भाई ऐसी जादू की छड़ी मेरे पास होती तो ये पहले पाकिस्तान और चाइना पे नहीं घुमाते। आशीर्वाद का मतलब क्या है पता है? आज्ञाओं का पालन करना, तब उसकी कृपा बने। हम आज्ञाएं कुछ पालन करते नहीं, बस आशीर्वाद दे दो आचार्य जी, आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। ये तीसरे प्रकार के नास्तिक हैं। अब आप कर लेना आत्मनिरीक्षण, हम किसमें है। हम मान तो लेते हैं, और वो भी शाब्दिक ज्ञान है हमारे पास। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, ये सब शाब्दिक ज्ञान है हमारे पास। ईश्वर सगुण है या निर्गुण? बताना। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? सगुण है, निर्गुण है। हाँ जी, अमित जी। अमित जी बोले कोई एसी का प्रश्न पूछो, एसी फिटिंग फैक्ट्री वाला, ये कहां पूछ रहे हैं? ईश्वर सगुण है या निर्गुण? हाँ, पीछे ईश्वर सगुण भी है और दोनों है। अब देखो स्वाध्याय नहीं तो कितना अच्छा। इसमें जो हमने 20 गुण पढ़े ईश्वर के, ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जग में है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ईश्वर कण कण में है, तो हम जो टॉयलेट जाते हैं, शौच करते हैं, ऐसे गंदे में इसमें भी ईश्वर है? बोले आप क्या उत्तर दें? ऐसे गंदे में ईश्वर कैसे रहे? हम जो मलमूत्र का त्याग करते हैं, जहां हम बैठना नहीं चाहते, तो उसमें भी ईश्वर है। ईश्वर को वहां गंदगी कैसी लगती होगी, वहां उसमें भी है। बताइए क्या उत्तर देंगे? ईश्वर निर्विकार है। विकार किसको होता है? जड़ पदार्थों को, जिसमें सड़ता गलता है। ईश्वर में विकार नहीं है। क्या लिखा स्वामी दयानंद ने? ईश्वर निर्विकार है, उसको कोई विकार नहीं होता, कैसे भी कहां भी रहेगा। ये विकार हमारे के लिए है, इनके लिए विकार नहीं है शरीर। अब ईश्वर सब में है, तो आप चटनी पीसते हैं तो बेचारे को पीस नहीं जाता होगा,
क्यों जी? आप कूटते हैं खरल में, क्यों? तो ईश्वर पीस नहीं जाता? क्या उत्तर देंगे? क्योंकि ये कूटना पीसना बाधा भौतिक पदार्थों में होता है, ईश्वर को कुछ नहीं है, वो तो निर्विकार है, निराकार है, उसको कोई बाधा नहीं। अब मैं हाथ हिला रहा हूं तो ईश्वर को कोई बाधा नहीं होती? बाधा होती है? यहां भी तो ईश्वर है। आप पढ़ना ईश्वर के गुणों के बारे में, विस्तृत पुस्तकें हैं इसकी, स्वाध्याय एक एक शब्द की व्याख्या है। स्वाध्याय करता नहीं, कोई पढ़ता नहीं, फिर जानेगा कैसे? स्वाध्याय बिल्कुल समाप्त हो गया और वो व्यक्ति भटकता है जो स्वाध्याय नहीं करता। स्वाध्याय के विषय में मैं आपको घटना बताता हूं, देखो याद आ। एक गांव था, गांव में चौराया होता है ना, चबूतरे पे लोग बैठते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। तो ऐसे युवक बैठे थे, 15-20 आपस में रोज बैठते हैं, रात को गप्पे मार रहे थे। तो एक चर्चा एक दिन चल पड़ी। क्या चर्चा चल पड़ी? कि भाई कोई एकांत सहन नहीं कर पाता, एकांत किसको अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, एकांत में रहना अच्छा है या बुरा? एकांत में, मौन और एकांत, बताइए, अच्छा है? उसमें भी सुनिए, दो उत्तर है। एकांत उन व्यक्ति के लिए अच्छा है जो विवेकी है, जो साधक है, जो स्वाध्यायशील है, जो कुछ विवेक चिंतन मनन करता है, उसके लिए एकांत बहुत अमृत रूप है। दूसरी बात, जो अविवेकी है, लौकिक व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति है, जो डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में, उसको कभी एकांत में नहीं बिठाना, वो और उलझ जाएगा। और उसके लिए एकांत अमृत नहीं है, जहर है। तो वहां वो चर्चा चल पड़ी मित्रों में, आपस में। अरे यार एकांत में तो नहीं, ये रहना चाहिए, एकांत में रहते क्या है? वो बोले बड़े कठिन चीज है भाई एकांत में रहना। आप याद रखना, एकांत में बैठते हैं ना व्यक्ति, बिल्कुल आप प्रयोग करना, हमारे गुरुजनों ने सिखाया मुझे। एक बार आचार्य ज्ञानेश्वर जी इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड से मेरे को फोन किया, बोले आज आपकी याद आ गई, चंद्रऋषि को फोन करना। चलो अच्छा है, सौभाग्य हमारा। बोले एकांत में बैठते हैं तो कौन याद आता है? हम जब बिल्कुल एक निरव शांत स्थान एकांत, तो कौन व्यक्ति हमको याद आता है? तो उनसे 2 व्यक्ति याद आते हैं। जिससे अधिक प्रेम होता है, जिससे वो व्यक्ति याद आएगा, अथवा जिससे अधिक द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, वो भी एकांत में याद आएगा। हम बैठेंगे 2 व्यक्ति एकांत में, ये दोनों याद आता है। तो मुझे कहा, मैं तो इसलिए फोन किया, आपसे मेरा क्या है? मैंने आपका तो प्रेम है इसलिए याद किया आपने, कि मैं एकांत में बैठा था, आज चंद्रऋषि को याद किया। तो एकांत भी सबके लिए अच्छा नहीं है, जो विवेकी है, चिंतनशील है, उसके लिए अच्छा है और बैठना चाहिए। हमें तो अच्छा लगता है एकांत में बैठे, शांत चिंतन मनन स्वाध्याय करते तो अच्छा लगता है। तो आपस के मित्रों में चर्चा चली कि भाई एकांत अच्छा बुरा। बोले नहीं यार, क्या एकांत में कोई बुरा नहीं है, ऐसा ऐसा। बात बढ़ते 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 बहुत बढ़ गई, तो आखिर शर्त में आते ना, मित्र होते तो शर्त लगाते, बोले तू बैठ के दिखा, मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी हिस्सा दे दूंगा। और मित्र बोले मैं बैठूंगा, तू मुझे कितना देगा? तो बात ऐसे ऐसे बढ़ गई। तो बोले तू 1 वर्ष एक कमरे में बंद होकर दिखा दे, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा। बोले शर्त? और शर्त 1 साल तक बैठना है एक कमरे में, तुझे खाना पीना सब देंगे, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, किसी से, अंदर सारी चीज मिल जाएगी। बोले शर्त लगा दी, ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने कभी एकांत सहन नहीं किया, उसने भी शर्त तो ले ली, और वो बेचारा गरीब था भाई, खाने पीने बच्चों का पालन पोषण भी पूरा नहीं होता था। बोले प्रॉपर्टी कुछ तो मिलेगी, चलो बैठते 1 साल तो निकल जाएगा। उसने बोला अपनी गरीबी तो दूर हो जाएगी, और वो व्यक्ति था पैसे वाला। बोले ठीक है। बोले कब से? एक डेट फिक्स हो गई, एक कमरा ढूंढा और उस कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया, एक छोटी सी खिड़की रखी, नौकर रखा, दोनों समय भोजन पानी जो भी आवश्यक है उसको
अंदर सारी सुविधा है, बाहर किसी से मिलना नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं, तो लॉक कर दिया उसको। अब जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी एकांत नहीं, उसके लिए तो एक दिन भी मुसीबत निकले, 2 दिन हुआ, 3 दिन, वो तो बड़ा साला, ये तो 1 साल निकाला, क्या करे। जैसे तैसे उसने 8 दिन निकाले। बोला ये तो 1 साल तो कब निकलेगा। उस तरह प्रॉपर्टी दिख गई, इसकी शर्त है, एग्रीमेंट किया था, प्रॉपर्टी देनी है, एग्रीमेंट किया था, एक लिखा पड़ी, उसको भोजन दे जाता था, हो जाता। जो भोजन दे आ जाता नौकर, ओके फालतू का तू फंसा है अंदर, मर जाएगा, इससे अच्छा है बाहर निकल, मेहनत कर ले। क्यों ये जो भोजन देने जाता है पानी खिड़की में से, वो भी जिद पे चढ़ा था, थोड़ा दिन और तो देखूं। 15 दिन हो गए, 15 दिन सुकुड़ गया, बुखार आ गया उसको, बीमार पड़ा, लेकिन छोड़े ही नहीं। वो भी जिद पे खड़ा था, मैं मर जाएगा अंदर, खाना पानी। धीरे 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 क्या 1 महीना हुआ, 2 महीना, उसकी नजर कमरे में एक अलमारी पर पड़ी, देखा तो अंदर पुस्तकें थी। अब उसको लगा पढ़े, अब उसने पढ़ने का भी अभ्यास ही नहीं, अब रुचि लगे ही नहीं पढ़ने में, तो क्या पढ़े, थोड़ा पढ़ा, छोड़ा। लेकिन आखिर उसने देखा जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ता है, फिर बैठे बैठे क्या करेगा, कितनी देर। उसने पुस्तकें पढ़ना शुरू की, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सारी अलमारी पूरी की पूरी पुस्तकें पढ़। ऐसा शौक लग गया, फिर तो वो खिल उठा, अरे वाह वाह, ये पुस्तकें पढ़, मैं तो कभी देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। सारी पुस्तकें अलमारियां पढ़ गई, उसका तो जीवन ही बदल गया। क्या जीवन है। उसने लिखना शुरू किया, पत्र, मित्र को एक पत्र लिख रहा था कि अब न, और इस तरफ जिसने शर्त रखी थी, वो पैसे वाले ने, उसकी चिंता बढ़ने लगी। ये 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने हो गए, ये सारी प्रॉपर्टी जाएगी, ये तो साल निकल, तो बड़ा बैठा है आराम से। अब उसको पुस्तकें मिल गई, तो उसको लगा आपने तो हार जाएंगे। उसने षड्यंत्र किया, नौकर को फैसलाया, और जो खाना देने जा रहा था उसको बोला कि अब 3-4 सप्ताह बचे हैं, इसके भोजन में थोड़ा जहर मिला दो, इसको मार दो, नहीं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। देखो आदमी कैसे है। उसने षड्यंत्र किया, नौकर को फोड़ा, पैसे दिए, और उसको धीरे धीरे हल्का हल्का जहर, ताकि पता ना लगे उसको बेचारे को पता ही नहीं। वो जहर खाता रहा। अंतिम दिन आया, ताला खोला, वो व्यक्ति मर गया। वो मर गया तो उसने देखा, हाँ अपन काम सफल हो गया, प्रॉपर्टी देनी नहीं पड़े, लोग भी देखे, देखो कुछ क्या करे, ये तो हम जिद कर रहा था। लेकिन उस जो पत्र लिख के गया था, वो उसने, भाई पत्र लिख के कुछ लिखा है, खोलो। पत्र खोला तो लिखा था, हे मेरे मित्र, मैंने तेरे से शर्त रखी थी कि मुझे प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ की पुस्तकों का स्वाध्याय करते करते अब मैं ये पत्र लिख रहा हूं कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, जो भी तू मुझे देना चाहता है उससे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय खोल दे, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना देता, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोल दे। लेकिन वो तो जब उसने पत्र पढ़ा तो उसके भी होश उड़ गए, मैंने उसको मार दिया, इसने तो पैसा लेने से मना किया, सो रहा है, इसने तो पैसा लेने से, मैंने ये क्या धोखा किया। उसको भी बड़ा उसी समय अटैक आया, वो भी मर गया। बताओ, दोनों चले गए। स्वाध्याय का परिणाम क्या, उसने पत्र लिखा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप मिलकर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय खोलना, स्वाध्याय के लिए जनता को, पब्लिक को मिले। बताइए ये स्वाध्याय का कितना परिणाम है, कितना परिवर्तन आता है व्यक्ति में। हम स्वाध्याय करते नहीं। जीवन में स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी मोटी चीज है। जिसको पैसे के लिए बेचारा 1 साल रहा, वो कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना ला। आज का व्यक्ति पढ़ता नहीं, इसलिए ईश्वर को कहां से जानेगा। ईश्वर को जानने के लिए सबसे बड़ा
स्वाध्याय करना पड़ता है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर से लाभ नहीं उठा रहे हम, जितना लाभ उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, उतना हम ले नहीं पा रहे। उसका तो भंडार भरा पड़ा है हर समय उसकी, जो बस हम अपनी योग्यता को सिद्ध नहीं कर पा रहे। क्यों? योग्यता क्या है? हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। हमें विश्वास नहीं है कि मैं 1 घंटा साधना करूंगा, उपासना करूंगा तो मेरे को लाभ होगा। हम क्या सोचते हैं, इतना टाइम मेरा चला जाएगा, इतना मैं बिजनेस में जाऊंगा, दुकान पे बैठूंगा, फैक्ट्री पे बैठूंगा तो मेरा जो इतनी हानि हो जाएगी। उसको ये पता नहीं कि आत्मा में जो शक्ति और बल आएगा वो मिलेगा, वो पता ही नहीं उसको। अब हमारे पड़ोस में एक माता जी थी ऐसी बुढ़िया, तो हम कहते हैं माता जी कभी सत्संग में आया करो, सुनो, ये करो। बेटा टाइम नहीं मिलता है, कोई टाइम नहीं, बहू काम कर रही है घर में, कुछ है नहीं टाइम। ठीक है। जब भूचाल आया 2001 में 26 जनवरी, तो सरकार की ओर से कैश डॉल्स दिए जाते थे, कैश पैसे बांटे जाते थे। ये तहसीलदार की गाड़ी आती थी और एक जगह स्थान होता था, वहां सबको 2-2 हजार रुपए दिए जाते थे उस समय। 2-2 हजार कैश डॉल्स, ये राशन कार्ड होता है ना, इस पे दे, और लंबी लाइन लगती थी। उस समय उस बुढ़िया माता जी राशन कार्ड लेके सुबह से लेके शाम तक लाइन में खड़ी है 2000 के लिए। तब टाइम मिलता है, बताइए। उसके जीवन में उसको पता है कि 2000 रुपए मिल जाएंगे तो मेरे जीवन में सुख, ये लाभ हो जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं कि मैं इतने समय सत्संग में जाऊंगी, स्वाध्याय करूंगी, चिंतन करूंगी। हमको भी पैसे से लाभ पता है कि पैसे से इतनी नुकसान होगा, हानि होगी, लाभ होगा, लेकिन हमारे जीवन का उद्धार, हमारे जीवन की उन्नति कब होगी ये हमें पता नहीं। ईश्वर की आज्ञाओं का हम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिसको जितना सुखी होना है वो ईश्वर की विधिवत उपासना करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2 बेटे किसके हैं? 2 बेटे, 2 पुत्रों वाले। अच्छा, क्या नाम है पुत्रों? नहीं, बेटों का नाम क्या है? एनिमेस, अनिमेस और यशप्रीत। बड़े कठिन कठिन नाम रखे, लंबे लंबे। कल्पना करो, आपका नाम क्या है माता? नीलम जी। दोनों मैरिड है? दोनों। एनिमेस और यशप्रीत। अब कल्पना करो, एनिमेस बड़े हैं, आपके 2 बेटे हैं। अब एनिमेस क्या करता है? सुनना आप धीरज से। बाजार से जाके सोने की थाली लाता है। किसकी? बढ़िया सोने की थाली, चांदी का दिया, इंपोर्टेड अगरबत्ती, इंपोर्टेड सेंट और चांदी का पाट, बड़ा बैठने वाला होता है ना, जैसे हम यज्ञ में बैठते हैं। बढ़िया सुगंधित अगरबत्ती, सोने की थाली, चांदी का ये सब, और बढ़िया फूल, गुलाब। और नीलम माता जी को बिठाता है चांदी के पाट पर, और सोने की थाली में चांदी का दिया, इंपोर्टेड अगरबत्ती, बढ़िया सुगंधित। और सुबह शाम जय जय नीलम माता, जय जय नीलम माता, करूं आपकी सेवा। सुबह शाम नियमित। नीलम माता जी जाम बेटा मेरे लिए दवाई लेके, नहीं 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 नहीं, मैं तो आपका भगत हूं, मैं आपकी भक्ति करूं। जय जय नीलम। बड़ी शाम हो गई, फिर माता जी नीलम मां को बिठा के सोने की थाली, चांदी का दिया, इंपोर्टेड अगरबत्ती, जय जय नीलम माता। और मां कहती जा बेटा मेरे पांव दबा दे। नहीं, मैं आपका भगत हूं, आपकी भक्ति करूंगा। एक भी आज्ञा का पालन नहीं करे, एक भी। सुबह शाम नियमित नीलम माता की आरती करता रहे। और दूसरा क्या, कौन सा? जसप्रीत। कभी कोई आरती नहीं, कोई थाली नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई एक पैसा खर्च। मां कहती है नीलम माता जा बेटा दवा ले। हाँ मां, अभी दौड़ के लाया। जा मेरे पांव दबा दे बेटा। हाँ,
बेटा ये थोड़ा मेरे को मदद कर दे किचन, हाँ माता जी। एक एक आज्ञा का खड़ा होकर पालन करता है, हाँ माता जी मैं कर दूंगा, हाँ माता जी मैं कर दूंगा। और अब अविनेश वो बड़ा वाला कुछ नहीं, बस आरती करता रहे। तो बताओ नीलम जी, आपको कौन सा बेटा अच्छा लगेगा? बताइए। जसप्रीत अच्छा लगेगा ना? अब देखो ये लौकिक माँ है, ये लौकिक माँ है। वो भी क्या चाहती है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करे, उससे ही उसे सुख मिलता है ना? वो तो माताओं पिताओं का पिता है, महापिता है, तो वो भी वही चाहता है। वो ये नहीं चाहता रोज अगरबत्ती करे, आरती करे, दिया करे। हम ये इसमें भटके हुए हैं, हम इसमें भटके हुए हैं। बस सुबह शाम आरती पूजा, आज्ञाओं का पालन कुछ भी नहीं। देखो ये लौकिक उदाहरण दिया मैंने आपको। वो तो पिताओं का पिता है, माँ पिता, वो भी यही चाहता है। मैंने ये सृष्टि बनाई, ये संसार बनाया, उसके नियम बनाए हैं, आप उसके अनुसार चलो तो वो भी उसकी प्रसन्न होगा, तो सुख मिलेगा। जब लौकिक माँ यही चाहती है तो वो तो माताओं की माता है, पिता है। ये उदाहरण समझ में आया ना? एग्जाम्पल देने से क्या सिद्धांत जल्दी समझ में आते हैं। अब हम क्या करते हैं? बस आरती, ढोलक, ये चमचा, मंजीरा, सुबह शाम भक्ति करते हैं। ये भक्ति नहीं है। स्वामी दयानंद ने लिखा, ये भाष्य पढ़ना है इसका, ये आत्मदा बलद का। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर की भक्ति है। और हम जांच पखा बजाते रहते हैं बस। बताइए, सावधान हो जाना। सच्चे ईश्वर की उंगली पकड़ाने आया हूं मैं तो। उंगली पकड़ लो सच्चे ईश्वर की, बेड़ा पार हो जाएगा, जसप्रीत की तरह। तो आपके बेटे हैं नहीं, अच्छा है, नहीं तो मेरे को पकड़ो, मेरा नाम बदनाम कर। मैंने तो उदाहरण दिया है। यद्यपि बेटों को लाना चाहिए, इनकी सीखने की बात है। युवा पीढ़ी आती नहीं है आज, सब घर बैठे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, कोई ट्यूशन में जा रहा है, कोई कोचिंग में जा रहा है, हम ही फालतू में आ गए उतर। तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही भक्ति है। दूसरा उदाहरण देता हूं। ऐसे ही दो बेटे, और वो क्या, पिताजी गांव में रहते थे और ये शहर में आ गए। दोनों बेटे शहर में आ गए, अपनी पत्नियां, बहू, बेटे के साथ रहते थे। तो पिताजी ने एक पत्र लिखा। उस समय तो ये टेलीफोन नहीं थे, तो पिताजी ने पत्र लिखा था कि बेटा अब हम, तेरी माँ भी चाहती है, मेरी भी इच्छा है, हम कुछ दिन के लिए शहर में आ रहे हैं। पत्र लिखा। तो ठीक है, उस समय तो पत्र चलते थे। हमारे यहाँ कच्छ में भी क्या है, जो बूढ़े बूढ़ियाँ होते हैं ना, सब गांव में जो रहते हैं, वो विंटर आती है ना, सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है हमारे यहाँ, 7 डिग्री 4 डिग्री। तो ये सब मुंबई चले जाते हैं अपने बेटों के पास। मुंबई में क्या सर्दी नहीं लगती, तो पूरा 3-4 महीने रह के आ जाते हैं फिर वापस गांव में। तो ऐसे ही उन्होंने भी पत्र लिखा कि अब विंटर आ रहा है, सर्दी आ रही, तो हम आ रहे हैं, तो इस ट्रेन से इतने बजे ये करा ले, हम आ जाएंगे। तो ठीक है। अब दोनों भाइयों के पास आया पत्र, और तो खुश हो गए, माता पिता आ रहे हैं, तो इस बजे इतने बजे ट्रेन गई। अब एक भाई था तो बोले पिताजी का पत्र है, वाह 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 वाह। तो क्या किया, पिताजी के पत्र को बड़ा लेमिनेट करवाया, ऐसी लाइटिंग बाइटिंग वाला पत्र आया। और एक वो बग्गी निकाली, जैसे प्रोसेशन हम शादी में निकालते हैं ना, वो पत्र रखा और ढोल बैंड वाले सबको बुलाया। आरती पूजा करके सारे 100-200 आदमी जैसे ये प्रभात फेरी निकालते हैं ना, ऐसे निकाला। और क्या गाए, पत्र पिताजी का आया, हमें बहुत हर्ष आया, पत्र पिताजी का आया, हमें बहुत हर्ष आया, पिताजी ने हमको स्टेशन बुलाया, चलो पत्र पिताजी का आया। हम पिताजी का पत्र आया, इतना सजाया धजाया और पूरा पालकी निकाली, चलो पत्र पिताजी का आया। ये भी आ गए, देखो सुनते सुनते कि ये मेरा काम का आचार्य जी कैसे करने लगे।
भाई आपकी रोजी रोटी पे हाथ नहीं डालता, चिंता, ये तो बता रहा हूं। अब उसने तो पूरा यही करना लगा, बस पूरी पालकी निकाली, पत्र पिताजी का आया, हमें स्टेशन बुलाया, हमें बहुत आनंद आया पत्र पिताजी का। और पिताजी को लेने ही नहीं गए। समय आया तो दूसरा भाई था, वो बड़ा आर्य समाजी था, बड़ा विवेकी था, समझ, वो तो समय पर स्टेशन पहुंच गया, गाड़ी लेके गया, माता पिता को उतारा, पांव छुआ, नमस्ते की, सामान लिया, गाड़ी में बिठाया, पानी बानी लेके गया था, क्या पानी बानी पियो, ये खतरे की घंटी आ गई। हाँ, तो फिर अब एक बात बता दूं, तो उन्होंने क्या किया, बोले चलो पिताजी घर, तो वो गाड़ी में बिठाया, गाड़ी लेके चले। तो पिताजी ने पूछा तेरा वो दूसरा भाई नहीं आया, तू अकेला क्यों है, तू अकेला ही लेने आया, वो उसको भी बता। पिताजी चलिए आगे चलिए, आगे चली तो बुढ़ा, वो पालकी आई, बता ये, बोले ये तो गाड़ी रुक जाए कैसे, ट्रैफिक जाम, नहीं आपका बेटा ही अभी मिलेगा रास्ते में, देखो। देखा तो पिताजी ने, उसने इतना पत्र को इतना लैमिनेट करके सजा बजा के उसकी पालकी निकाल के धुन में गा रहे, पत्र पिताजी का आया, हमें स्टेशन बुलाया, हमें बहुत आनंद आया, पत्र पिताजी का आया। अब हमारी क्या स्थिति ऐसी है, हाँ, ये हम नाटक ही कर रहे हैं ईश्वर के प्रति। स्टेशन पे जाए नहीं, पिता की सेवा नहीं करे, तो वो तो पिताओं का भी पिता है। वो कहता है भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। ये भक्ति है। कोई हमारा पड़ोसी भूखा है, नीडी है, कोई वो है, उसको खिलाना पिलाना, उसकी सेवा करना, उसकी सेवा करना, यही तो भक्ति है। किसी की चुपचाप विधवा को, किसी अनाथ को, किसी बच्चे को पढ़ा देना, ये अभी मुझे बता रहे थे जो पठानकोट से आया अभय जी, हम चुपचाप, अपनी मेड काम वाली है, उसकी बच्ची को हमने 12वीं तक पढ़ा दिया, कॉलेज तक पढ़ा दिया। ऐसे किसी की सेवा करना, किसी की, ये ईश्वर का काम है। हमसे जो नीचे हैं, जिनकी आवश्यकता है, हमारा फ्रिज भरा पड़ा है, हजारों प्रकार की चीज हमारे फ्रिज में है, लेकिन बेचारा कोई नीडी है पड़ोस, उसको देते नहीं। ये चीजें हैं, ये ईश्वर की भक्ति है। यही सच्ची, मैंने आपको लौकिक उदाहरण के साथ समझाया कि ये सच्चा ईश्वर ऐसे होता है। तो हम केवल क्या, किस नास्तिकता में है, आप आत्मनिरीक्षण कर लेना कि हम कितने पहले प्रकार के नास्तिक हैं, दूसरे हैं कि किसी में तो आते होंगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।